गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर मैं कल अटक गए थे सर वहाँ पे सर। हाँ आ रहे उसी पे। यस सर। सर जितनी बार भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सर, मतलब एक नया प्रोजेक्ट जब भी करेंगे तो सर हमको उसमें सर कंपोजर मतलब जो भी सर हम लोग कल कर रहे थे डाउनलोड वो करना पड़ेगा। बट डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये एक ऐसे तो ऑफलाइन कॉपी भी करना तरीका है। पड़ेगा। एक ऑफलाइन भी तरीका वही मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वही कॉपी खाली वहां से और आता है, सर जो मतलब हम एक, लोग कल कर रहे थे तो हाँ मतलब गिटहब का एक रेपोजिटरी रेपोजिटरी में कॉपी कर तुरंत रहे हम लोग थे, करते हैं। ठीक है, एज अ टेम्पलेट है ना। तो ये उसमें भी होता है, मतलब कोई भी चीज हम लोग करते हैं ना, चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो हो चाहे विजुअल स्टूडियो हो, कहीं पे तो एक टेम्पलेट को यूज करके वो लोग क्या करता है, प्रोजेक्ट तैयार करता है। ये हम लोग डॉट नेट में भी जितना काम किए थे वो तो वही चीज था ना, जैसे डॉट नेट न्यू एंड समथिंग लिखते थे हम लोग, है ना। तो जैसे अभी डॉट नेट तो शायद होगा ना इसमें, सर डॉट नेट कोड तो होगा सर। है ना। तो ऐसे डॉट नेट न्यू लिख के एंटर करते देखते हैं। तो जैसे दिखा रहा है ना, तो अभी न्यू के बाद में अगर हम लोग कंसोल लिखे तो एक कंसोल का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो अब देखिए कहीं ना कहीं वो टेम्पलेट स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, टेम्पलेट स्टोर करके रखा हुआ है, और उसको क्या होता है, उसका एक कॉपी यहाँ बना दिया जाता है आपके पास में ना, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी, बस फर्क यही है कि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। अब चाहने से एक लोकल कॉपी भी रखा जा सकता है, ठीक है, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन भी हो सकता है। तो बट जनरली, ठीक है, जनरली मतलब वही हम ऑनलाइन लाते हैं, सेफ भी रहता है, अपडेटेड भी रहते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट एक कंपोजर ये सबके साथ में तो जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना अच्छा, बिकॉज हर चीज मतलब कहीं ना कहीं गिटहब में रखा गया है। और वो उसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ना, ठीक है। और जैसे अभी जो छोटा मोटा ये सब दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग हर दिन नहीं काम कर रहे हैं इसमें ना, ठीक है। तो इसके लिए दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए जितना हो सके इसमें अगर काम करना चालू कीजिएगा अच्छा रहेगा उतना, है ना। तो जैसे एक बार फिर हम लोग ये फ्लीट वाला में एक बार अगर जाते हैं और ऐसे चेक कर लेते हैं, हो सकता है रीस्टार्ट से ही बहुत सारा चीज ठीक हो जाता है। तो ये चेक कर लेते हैं कि वो हमारा, जैसे यहाँ से एलएस करके देखते हैं तो देखिए फाइल तो बहुत सारा क्रिएट हुआ है एक्चुअली, ठीक है। और अभी देखिए एक php यूनिट डॉट एक्सएमएल भी तो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बट कोई डिपेंडेंसी है जिसके कारण ये नहीं चल रहा था, ठीक है। तो खैर अगर हम फिर से php ARTISN आर्टिशन और सर्व लिखते हैं, तो इसके अंदर में एक इनबिल्ट सर्वर एक्चुअली में, वेब सर्वर, तो जिसके तो थ्रू, सर्वर या सर। हाँ सर्व सर्व लिखना होगा। तो ये कमांड जैसे देते हैं वैसे क्या होता है, वो सर्वर बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे उसमें भी था ना हमारा डॉट नेट में भी, ठीक है।
तो अभी देखिए यहाँ पे वही प्रॉब्लम है अभी। और मुझे लगता है कोई ना कोई डिपेंडेंसी मिसिंग है, जैसे ये PHP यूनिट कहीं पे लिख रहा था। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं इसको कि यहाँ पे लिख रहा है रिक्वायर्ड समथिंग, है ना। एक ऑटोलोड डॉट पीएचपी बोल रहा है, वेंडर ऑटोलोड डॉट पीएचपी फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है। अ, और उसके बाद में फेल्ड ओपनिंग ऑटोलोड, सेम ही चीज बोल रहा है ना यहाँ पे भी। तो रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही मैं एक बार ये करके देखता हूँ। हम लोग सर्च करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। ब्राउजर में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। It seems to need files in the vendor folder to execute maintenance mode. चलिए दो तीन जगह देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यस सर। वहां पे ओपन कीजिए तो नया टैब में फर्स्ट वाला को ओपन करके देखिए तो। और काफी पॉपुलर मैसेज है, क्योंकि मेरा भी, मैंने सिर्फ टाइप ही किया और ये आ रहा है। ठीक है, तो सेम पोस्ट मैंने भी खोला हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ आई नो दैट दिस इशू हैज बीन posted many times but for me it seems to be a different problem. तो वो तो जैम्प यूज कर रहा है एक्चुअली में, सो आई गेस देयर मस्ट बी अ वेंडर इन दिस सम फाइल समवेयर। और ये पीएचपी मेलर का बात करें तो अभी इग्नोर करते हैं, आज पीएचपी मेलर पे मैंने कुछ काम किया था, तो वो तो सक्सेसफुली खैर हो गया। और हम लोग तो लिनक्स में है। तो एक आंसर नीचे आ रहा है, अगर स्क्रॉल कीजिएगा तो, जिसको 346 लाइक्स मिला हुआ है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट यू आर मिसिंग इज रनिंग इंस्टॉल which will import your packages and create the vendor folder along with the auto load करके बोल रहा है। make sure your relative path is correct for example। ठीक है। और running composer update also performs a composer this and if, ठीक है, you do not currently have a available normally fresh checkout then it will create a new one। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। single package name this। अच्छा, अभी सिर्फ अपडेट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, composer removed any remaining inconsistency between install and update results and if you are running this should definitely upgrade। ठीक है, चलिए एक बार तो यहाँ जाते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी चेक्स करते हैं हम लोग कि जो कंपोजर अभी रन कर रहा है उसका वर्जन क्या है। क्लियरली बता रहे 2.1.9 है, ठीक है। COMPOSR कंपोजर UPDAT अपडेट करके एक बार देखते हैं। Principally slower than normal because you do not have PHP curl extension enabled। अच्छा, अच्छा ठीक है, INI फाइल में। लिनक्स में जनरली जरूरत नहीं पड़ता इतना वो चेंज करने का, ठीक है। यस सर। देखते हैं।
ये बहुत टाइम ले रहा है। टाइम तो थोड़ा ले रहा है, देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डिपेंडेंसीज, लेकिन अभी भी देखिए ना यहाँ पे ये मेंशन जो कर रहा है, हाँ, तो ये तो आ गया समझ में, ठीक है, ये वाला जो भी है कि वो कल भी यहीं तक हम लोग पहुंचे थे, तो मालूम चल गया था कि ये सब जो है ना, बोल रहा है कि ये सब मिसिंग है, बोल के इसे PHP INI टू एनेबल वेरीफाई दैट द एक्सटेंशंस इन योर INI फाइल्स, है ना। तो अच्छा, एक काम करते हैं, फिलहाल एक चीज में दिखाता हूँ। Yes, जैसे एक और बोल रहा है कि वहाँ पे INI में, अब लिनक्स में जनरली 2 से 3 INI फाइल हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। yes sir. तो अब किसको जाके चेंज करे वो थोड़ा सा वो होता है। जैसे यहाँ पे देखिए PHP यूनिट के बारे में भी कुछ बोला हुआ है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम बता रहा है कि इट इज मिसिंग इन योर सिस्टम, है ना, PHP यूनिट वाला। तो इंस्टॉल और एनेबल PHP's DOM एक्सटेंशन, reboot composer.json requires this a root requires फिर satisfiable समथिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद में वर्जन बता रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो एक बार ब्राउजर में जाते हैं फिर से। अच्छा, ब्राउजर में बहुत सारा टैब्स खुला हुआ है, जो अननेसेसरी एक बार बंद कर दीजिए ना टैब्स को। Okay sir. तो हमको लग रहा है इससे थोड़ा सा यहाँ से स्लो हो रहा है। ये बोलो जरूर। अच्छा ठीक है, ये वाला इसको रहने दीजिए, पेज को रहने दीजिए, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये भी जो बता रहा है ना, ये भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं ये वाला, लेकिन ये पहले कंपोजर काम कर जाए तब जाके इसको इंस्टॉल करने में फायदा होगा। उस पे वापस जाते वाला पे, इंस्टॉलेशन पेज पे। तो ये जो था ना, इंस्टॉलेशन वर्सेस दिस, ठीक है, फिर CD, और ठीक है। तो अब यहीं पे क्या है, और एक इंस्टॉलेशन वाया कर्ल भी दिखा रहा था ऊपर में। तो ये देखिए, ये वेंडर वेंडर के बारे में बता रहा है। तो कर्ल/s उसके बाद में, तो लेकिन इससे ज्यादा सिंपल वही रहता है। और कर्ल अभी सिस्टम में है भी कि नहीं इंस्टॉल, वो भी चेक करना होगा। तो ये अभी इंस्टॉल नहीं है ये, तो एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। sudo sudo apt install install url, डालिए पासवर्ड डालिए। Yes. ठीक है, तो कर्ल एक सिंपल कमांड लाइन टूल है, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप URLs का इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वही जो असल में गिटहब का रेपोजिटरी यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए वो दिया हुआ है, वो भी चीज। तो अच्छा, एक बार अगर सर वाह, आपका आवाज़ हाँ, बहुत लैग कर रहा है सर। आई थिंक सर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है शायद। यहाँ तो तो ठीक बीच है बीच में दिखा रहा आवाज़ है। मतलब अच्छा, एक मिनट, हाँ। क्लियर।
डेट ट्रांसफर अच्छा ही दिखा रहा है, 14 रुपीज के ऊपर दिखा रहा है। आप उसी से यूज करें ना अभी, मतलब फाइबर से यूज कर रहे हैं ना इंटरनेट? यस सर, यस सर। सर यहाँ तो है सर मेरा सर। एक मिनट, अभी तो रेस्पॉन्स भी ठीक हुआ है, उस समय रेस्पॉन्स बहुत खराब आते हैं यहाँ पे। सभी आप हेडफोन यूज़ नहीं कर रहे क्या? नहीं, हेडफोन तो यूज कर ही रहे हैं। सर अब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर से बोल रहे हैं। वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम तो ठीक ही है। इधर तो सेटिंग ठीक ही लग रहा है मुझे तो। नहीं सर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सर आप हेडफोन को ना दूर से रख के बोल रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड कुछ आवाज आ भी रहा है सर, हवा जैसा। अभी भी वैसे ही है। हाँ सर, अब ठीक है सर। डैश बार इसको बोलते हैं। चलिए कॉल वाला हम लोग ट्राई करते हैं, तो कॉल वाला देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऐप का नाम चेंज कर देते हैं। इतने से ट्राई करते हैं, फ्लिप लिख के ट्राई करते हैं, ठीक है, बाद में फिर देखेंगे। अच्छा, ये वाला डॉक्टर के साथ स्ट्रिक्टली होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने उस समय ट्राई नहीं किया था, तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है। यस। और उसके बाद में एक और चीज ट्राई करते हैं इंस्टॉल करने का, अगर उससे हो जाए तो और सिंपल हो। तो नीचे जहाँ पे कंपोजर से लिखा हुआ था इंस्टॉल करने के लिए, वहां पे दिखेगा कि एक लारावेल का भी यूटिलिटी है, मतलब एक लारावेल नाम से भी आप यूटिलिटी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि मतलब ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो कंपोजर पूरा डिपेंडेंसी नहीं आ रहा है, तो ये नीचे में लिखा था लारावेल इंस्टॉलर करके, है ना। तो आप ये स्टेटमेंट से आप एक मतलब यूटिलिटी इंस्टॉल कर सकते हैं लारावेल नाम से, ठीक है। और उससे क्या हो सकता है, उससे भी आप ये एप्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं ये वाला कंपोजर यस। ग्लोबल रिक्वायर लारावेल। ठीक है, वो भी ध्यान दीजिए, वो जो लिखा हुआ है ना, चेंज द करंट डायरेक्टरी टू स्लैश होम स्लैश बिटवीन द डॉट कॉन्फिग और स्लैश कंपोजर करके देखिए। तो कंपोजर खास करके उस जगह में ले जाकर तो वो डाल दिया है, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया एक्चुअली में। यस सर। और ये देखिए, ये ऑफलाइन कुछ डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप उतना समय नहीं लगेगा आपको ये प्रोजेक्ट ये बिल्ड करने में, तो अब इससे और आसान होगी, इससे खाली लिखना होगा लारावेल, ठीक है, न्यू, और उसके बाद प्रोजेक्ट। इसमें कमांड भी ज्यादा नहीं है, ये जो यूटिलिटी हमने डाउनलोड किया एक या दो कमांड है बस, है, ठीक है। मतलब ये बस इसीलिए कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके उसके लिए बनाया हुआ है ये। तो लेकिन बोला स्टिल लारावेल सर यहाँ कर कमांड नॉट फाउंड, आई थिंक कमांड कमांड में नॉट कुछ फाउंड बोल रहा है। मिस्टेक हो गया। इसके लिए मैंने कुछ किया हुआ था, एक मिनट, हालांकि हमने तो ग्लोबल रिक्वायर किया हुआ है इसको।
हमने तो ये कमांड डाला था ग्लोबल रिक्वायर दिस एज अ ग्लोबल कंपोजर डिपेंडेंसी करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार इसको एग्जिट कर देते हैं और दोबारा एक खोल के देखते हैं। कमांड फॉर्म जैसे पहले देखिए डायरेक्टरी चेंज के स्लैश होम स्लैश मिथिलेश स्लैश डॉट cnf स्लैश कंपोजर में, फिर उसके बाद में ये बोल रहा है कि वहाँ है, लेकिन देखिए इंस्टॉलर है वहाँ पे और has been updated running composer update, उसके बाद में laravel slash installer including this nothing to here, the packages you are using looking for is this use composer one command kind of move, ठीक है generating composer files। अच्छा एक बार उस जगह में जाते हैं, उस जगह में जाते हैं एंड कुछ किया था मैंने इसको शायद पाथ में मैंने फिर वो कर दिया था, पोस्ट कर दिया था, ठीक है जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, हालांकि ग्लोबल बोला हुआ है लेकिन ग्लोबल काम नहीं किया है। तो simply doing things of set path and button। सर आप अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं क्या? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा सर। मैं ये बैठ चेक कर ले रहा हूँ। ओके सर। जब पहले एक बार इसको पाथ करके देख लेते हैं तो वो देखते हैं वो जो जगह है वो है कि नहीं उसमें, ठीक है ये स्विच को डॉलर ये पेज पर तो देखिए वो जगह तो नहीं है ऑब्वियसली ना वहाँ पे जो स्लैश होम स्लैश मृत्युंजय, ठीक है और फिर उसके बाद में वो डॉट कॉन्फिग डॉट कंपोजर नहीं आता है ना, इस जगह को भी हम लोग क्या करते हैं, इस जगह को हम लोग पाथ के अंदर डाल देते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं राइट लाइक दिस, ये एक्सपोर्ट स्मॉल में एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू, पुराना पाथ हम लोग को हटाना नहीं है इसलिए हम लोग ये पेज पाथ यहाँ पे लिख रहे हैं, देन वी आर राइटिंग कोलन, ठीक है स्लैश, अब उसके बाद में नया वाला जो भी पाथ वो है स्लैश होम स्लैश स्लैश डॉट कॉन्फिग स्लैश clp select composer। चलिए तो आ गया। इमीडिएटली इफेक्ट में आएगा। एक और कमांड हम लोग को रन करना पड़ता था, क्या था कमांड वो, तो sudo करके कहीं होगा सर। कैचेस तो sudo वर्ड यूज करना होगा सर वो laravel से। हो गया वहाँ पे देखिए ना पाथ में तो आ रहा है हमारा वो, ठीक है यस सर आ रहा एक है और सर था बट यहाँ एक
अपडेट करने के लिए इमीडिएटली ना एक कमांड होता था, व्हाट वाज दैट, आई एम फॉरगेटिंग, कुछ सोर्स करके होता था। एक मिनट, क्लास में क्या तो लिखना पड़ता था, समथिंग सोर्स लिखना पड़ता था हम लोग को। इमीडिएटली वो करने के लिए तो कंप्यूटर सडनली सोर्स। चलिए एक बार फिर से टर्मिनल बंद करके लेके आते, कहीं हो जाएगा। तो पाथ सेटिंग तो हमने कर दिया है, ऐसे ही सोर्स टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब समथिंग अपडेट सोर्स से कुछ था, इसको बंद किया, इसको ऊपर किया। देखिए पाथ में आया, पाथ में आया नहीं, इसको किसी न किसी तरीके से अपडेट करना पड़ेगा। तो हाउ डू वी अपडेट, क्या था कमांड, सोर्स समथिंग था, एक मिनट, अच्छा रिफ्रेश में कुछ मिला लगता है। What is in the source currently? So there is no need to type source. You can just do this. सोर्स के साथ में क्या होता है, सोर्स फाइल में आर्गुमेंट के साथ हुआ है, सोर्स फिर से बात में डाल देते हैं, डॉट नेट वाला तो है। अभी तो आगे लगता है।
फिर भी बोल रहे थे कि नाम मेरा कंपोजर से काम करते हैं सीडी स्लैश कोड स्लैश कंपोजर स्लैश कंपोजर यहाँ पे आ गए। अच्छा 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 छोटा छोटा मिस्टेक काम कर दिया। कैसा मिस्टेक सर? वहाँ पर देखिए ना वो वेंडर का जो फोल्डर है ना सीडी। यस सर। सर 2 सीडी सर वहाँ पे हो रहा है अच्छा सर, बट स्टिल वर्क सर। ठीक है वेंडर के अंदर में लारावेल रखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये चीज था, ये प्रॉब्लम था, वो वेंडर को मतलब हाँ तो सर ये लारावेल को वेंडर से बाहर निकालना पड़ेगा? एक मिनट नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, वो उसी को हम लोग पाथ में डाल देंगे। ओके सर। लेकिन इसमें तो इंस्टॉलर है एक्चुअली, इसके अंदर इंस्टॉलर है। एक मिनट लारावेल तो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हमारे ये लारावेल अगर हम लोग चलते हैं तो दबाते हैं तो फिर भी बोला अच्छा डॉट स्लैश है। तो ये देखिए काम कर रहा है ये है ना। तो अभी ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन एक्चुअली में हमको वो करना था, डालना था, ठीक है। कौन सा लोकेशन सर? ये जो अभी जिस लोकेशन में हम लोग हैं, मतलब वो डॉट कॉन्फिग के अंदर कंपोजर, कंपोजर के अंदर वेंडर, वेंडर के अंदर लारावेल, लारावेल के अंदर इंस्टॉलर, इंस्टॉलर के अंदर बिन एक्चुअली, ठीक है। बिन। तो इसको हम लोग क्या करना था, वहाँ कॉपी करना था। अच्छा अभी थोड़ा देर के लिए यहीं पे एक वो कर देते हैं, हालांकि ये फोल्डर परमिशन है कि नहीं होगा मैं तो चेक कर दूँगा। तो अभी एक काम करते हैं, ये इसमें एक काम करते हैं कि हम लोग बना के यहाँ पे देखते हैं। तो लारावेल इसको बड़ा दिखता है। सब चालू करके देख लेते हैं यहाँ से कोई डिपेंडेंसी। अच्छा सर तो ये देखिए यहाँ से क्रिएट कर रहा है इंस्टॉलिंग लोडिंग कंपोजर पैकेज इंफॉर्मेशन। तो ये वर्क कर गया ना? देखते हैं अभी किया कि नहीं किया। तो मेन तो वही अभी बोला कि जो उसका कंपोजर का रिपोजिटरी लोड कर रहा है, देखिए एक मिनट मैं बात देख लेता हूँ कि उससे पता चल जाएगा कि मैंने जैसे किया था नहीं किया था। एकदम वही करना पड़ेगा। नहीं यहाँ पे भी देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, ये रिक्वायरमेंट कुड नॉट बी रिजॉल्व।
टू अनइंस्टॉलेबल सेट, मतलब पहले कंपोजर को ठीक करना पड़ेगा तभी जाके ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। यस सर। बट सर कंपोजर का तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहा सर। प्रॉब्लम 1 तो सर दिख रहा है वहाँ पे सर, वो बता रहा है। अच्छा ये तो मिल जाएगा, ये असल में बोल रहा है कि ये चाहिए इसको पीएचपी यूनिट चाहिए बोल के ये बोल रहा है। ठीक है। तो सर पीएचपी यूनिट कोई डिपेंडेंसी है क्या यहाँ पे? हाँ ये डिपेंडेंसी है, मतलब यहाँ पे यूनिट टेस्ट का भी वो रहता है, एक मिनट इसको भी ढूंढ देते हैं कि इसको भी कंपोजर से अगर इंस्टॉल किया है तो कंपोजर से इंस्टॉल कर देंगे हम लोग, क्योंकि लगभग आप कंपोजर सारा चीज इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मिनट देख लेते हैं। तो सब कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो बोल रहा है कि इंस्टॉल और मतलब वो एक जो लिखा भी है वहाँ पे पीएचपी का डीयूएम डॉम एक्सटेंशन को ये करने के लिए, ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए। अब जो पीएचपी शुरू में इंस्टॉल हुआ तो हो सकता है उसमें कुछ कम चीज इंस्टॉल हुआ होगा, उसकी वजह से हो रहा है, देख लेते हैं। तो फिर पीएचपी को दोबारा इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं उसका एक्स्ट्रा कंपोनेंट से इंस्टॉल कर लेना होगा। ओके। अच्छा खाली XML वाला पार्ट बोल रहा है इंस्टॉल करने के लिए, रखे हैं ना, देख लेते हैं। तो इसे यूज सुडो सर sudo से ओ गूगल से करने से हो जाएगा। पासवर्ड लिखते हैं। अब पासवर्ड दो सर। हाँ पहले यस यस सर। एक काम करते हैं एक्सपोर्ट slash मेरा में भी दिखा रहा है, ठीक है पाथ में, तो बस स्पेलिंग चेक कर लेते हैं नितिन सही है क्या। स्लैश वन तो वहाँ दिख नहीं रहा है, स्लैश और MRITYUNJ डॉट कॉन्फिग सर मृत्युंजय ठीक है सर, MRITYUNJY ठीक है। बाकी भी चेक कर लीजिए, वहाँ मिला लीजिए। कंपोजर सब स्पेलिंग सब सही है, CMPOSER VMPOR VRVL फिर -TAL इंस्टॉलर स्लैश बिट चलो डाल देते हैं। यस सर ऑल ओके सर। एक्सपोर्ट में गलती कर दी शायद हमने, सर एक्सपोर्ट में ही गायब है क्या? XPORT XPORT चलो तो एक एम्बेडेड आइडेंटिफायर बोल रहा है, नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। सर होम से पहले डॉट स्लैश से पहले डॉट लेना था क्या? डॉट तो उस लोकेशन से देना था असल में, लेकिन हम लोग को तो ये एकदम रूट से देना है ना, स्लैश यूजर स्लैश नॉट वैलिड आइडेंटिफायर। अच्छा कोलन को बोल रहा है कि नॉट वैलिड आइडेंटिफायर, सर तो कोलन जो लिखा है ना हमने तो उसको बोल रहा है कि नॉट वैलिड आइडेंटिफायर। कोलन तो कैसे वैलिड है? कोलन तो वैलिड होगा, पुराना पाथ तो हम लोग डालना है। अच्छा अभी भी तो ऊपर हमने डाला ही था,
एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो पुराना वाला जो कमांड था उसी पे आगे लिख देते हैं। लोगों को सेम चीज ये तो पता है। चलिए इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। कंपोजर के बाद में था वीएनडी और वेंडर, उसके बाद था अच्छा पाथ मैंने शुरू में वो लगा दिया था, इसमें डॉलर लगा दिया था इसके, ठीक है। उसके बाद में अच्छा पाथ से पहले तो उसमें डॉलर है, वो नहीं लगना। हाँ मतलब फर्स्ट जो एक्सपोर्ट पाथ जो किया था उसमें लगना चाहिए था पहले। हाँ सर, पहले वाला में नहीं लगना था। सोर्स, उसके बाद में क्या करना है, स्लैश सोर्स, इसको भी दे देते हैं। सोर्स ये होना चाहिए दिस स्लैश के एसएचआरसी, वेंडर मैनेजर तो गया है। अच्छा कभी हम लोग देखते हैं एक्सेल में ना, तो जो करना था पाथ यहाँ से तो कर लिया हमने। अब हम लोग सीधे सीधे जाते हैं अपना होम फोल्डर में, सीधे होम में चले जाते हैं, होम में आगे सीधे गिटहब, सीधे करते हुए इधर से करके कैपिटल नहीं होगा सर। ये लारावेल से देखिए काम कर रहा है, वैसे भी 5 सेकंड हो गया था, ठीक है। सर। तो लेकिन पहले कंपोजर ट्राई करते हैं, लोग कंपोजर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं वो पहले ट्राई करते हैं। तो प्रॉब्लम तो वही है। कंपोजर, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट डैश प्रोजेक्ट, क्रिएट का स्पेलिंग CREAT मुझे पता मेरा कितना जल्दी बनता है कंपोजर। सर आप में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था या फिर यहाँ पे सर? नहीं शुरू में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हुआ था तो कोई, ठीक है। अभी जैसे जितना स्टूडेंट्स आ रहा है तो सब विंडोज में करता है, तो विंडोज में थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब सबका वो मिल जाए, ये एक से डाउनलोड करते हैं और Yes, डबल sir. क्लिक कीजिए तो इंस्टॉल कर देता है, ठीक है।
यहाँ पे भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब अब जैसे देखिए बहुत जगह हम लोगों ने सिर्फ प्लेन PHP इंस्टॉल किया है, ठीक है, PHP में और भी बहुत सारा सेटिंग्स होता है वो इंस्टॉल नहीं किया गया है ना। यस सर। तो ये सब का दिक्कत रहता है। तो अब अलग जैसे सबका स्टेटस अलग अलग होता है, तो अब धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगी वैसे से और बेटर टाइप से सब। अब जैसे देखिए दूसरा बात, ये सब सारा फेज मैंने अपने में भी किया हुआ था, लेकिन वो भूल गया फिर। कभी आपने ट्राई किया तो मतलब अभी आ गया, देखिए यस मेरे ख्याल सर, से हो गया अभी, प्रॉब्लम्स आ रहा था। इस बार यस हो सर, गया हो ये। रहा है। मतलब सिर्फ एक पैकेज के कारण, जो एक्सएमएल पैकेज था उसे कारण क्या वो दिक्कत हुआ है ना। जो सर हम लोग कोर ये जो प्लेन PHP था उसमें हम लोग ने नहीं किया था सर यहाँ पे। हाँ मतलब वो एक्सएमएल एक पैकेज लास्ट में हमने इंस्टॉल किया, वो PHP APT तो सॉरी APT और ये PHP के XML जो पैकेज था, तो वो यस सर। पैकेज इसको चाहिए था एक्चुअली में, उसके कारण ये क्या कर रहा था, सारा डिपेंडेंसी इसका नहीं डाउनलोड हो रहा था ना, ठीक है। यस सर। तो अब ये सब जो पॉइंट है कहीं कहीं पे मतलब ये सब एक्सपीरियंस नोट डाउन करके रखने से अच्छा रहता है नॉर्मली, कि इससे क्या होता है कि मतलब अब जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जिसका मतलब ब्लूटूथ उबंटू पे बहुत दिन से काम नहीं कर रहा है, और उसके पास भी OnePlus फोन है, ठीक है, और यस सर। वो नॉर्मली अपना चाहता था कि उसका ब्लूटूथ हेडसेट काम करे जिससे कि अच्छा से कम्युनिकेशन भी हो सके। तो अब वो डलवाया मुझसे नहीं था, उसी का एक कजिन है जो मुझसे पहले पढ़ता था, तो काफी मतलब वो भी अच्छा लड़का है, तो उसने डाल दिया था, और उसने बहुत हद तक ट्राई किया, ब्लूटूथ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस है हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग का, तो अब नहीं करते हैं, लेकिन एक समय बहुत किया करते थे हम लोग हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, है ना। तो यस सर। अब जैसे मैंने ये किया, मतलब ट्राई किया है ना उसका करने का, तो अब मैंने आज का डेट दिया तो उसको बोला चलो आज ट्राई करेंगे। तो आज ट्राई किया तो जहाँ देने लगा मुझे तो आधा घंटा देना पड़ा उसमें टाइम, और हो गया आराम से, ब्लूटूथ मैंने उसका ट्रबल शूट कर दिया। तो कुछ है फिक्स चीजें जिसके वजह से मालूम, जैसे इसमें मुझे मालूम था कहीं कि पाथ सेटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके कारण नहीं हो यस रहा वो। और ये वाला कोई ना कोई डिपेंडेंसी मिसिंग है, देखिए हो गया, तो एकदम ठीक ठाक अभी काम यस करेगा, सर, दिखेगा, है ना। एप्लीकेशन की सेट हाँ, सक्सेसफुली। तो अभी मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ एक बार, या अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक बार रन करके दिखाते हैं। और वो दूसरा वाला जो लारावेल जो अभी इंस्टॉल किया हमने, उससे भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, वो थोड़ा यस ज्यादा फास्ट होगा इससे, ठीक है, बिकॉज वो क्या करता है, वो ऑफलाइन कुछ रखा हुआ है आपके पास में ना, ठीक है, और ये सारा का सारा चीज ऑनलाइन लाता है, वो कुछ ऑफलाइन रखा हुआ है अपने पास में। सर, तो ऑफलाइन कुछ किए हैं क्या सर, मतलब किसी और फोल्डर में से ऑफलाइन का? ने एक अभी जो हमने लारावेल एक फोल्डर नहीं कहते हैं हम लोग, जहाँ पे वो यस वेंडर सर। कुछ यस कुछ सर। था, उस जगह में यस सर। मतलब एक कमांड हमने अभी किया था, वो ग्लोबल रिक्वायर लारावेल करके हमने लिखा था ना एक, तो उसके यस वजह से सर। क्या था, कुछ ऑफलाइन यहाँ पे जमा हो गया, जैसे अभी यहाँ पे जाके देखते हैं कमांड अभी यूज कर रहा है। स्टेप को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए ये कमांड मैंने ट्राई किया जो मैंने हाईलाइट करके रखा है नीचे, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर करके, ठीक है। पर इससे क्या हुआ, इससे एक नया कमांड आपके सिस्टम में आएगा जिसका पाथ सेटिंग एक्चुअली हम लोग कर रहे थे, ये नहीं मिल रहा था ना, ये कहाँ था रुको। तो इसको ढूंढ के इसका पाथ सेटिंग कर दिया हम लोग अभी, ठीक है। तो अभी कहीं से भी काम करेगा, जैसे कंपोजर, तो कंपोजर का भी कल क्या था प्रॉब्लम था, याद है वो जो एक्सटेंशन का .phar वो, यस सर। यस सर, है ना, PHR कल का। वो एक्सटेंशन हम लोग प्रॉब्लम किया था, ठीक है। तो वो जैसे एक्सटेंशन हमने हटाया, क्योंकि असल में ग्लोबल इंस्टॉल था, लेकिन प्रॉब्लम था कि वो हम मतलब सब जगह कंपोजर.phar के नाम से इंस्टॉल था, और हम लोग और हमको कंपोजर सर कंपोजर कॉपी से करना लिखते था, थे। कंपोजर कंपोजर हम लोग कर रहे थे सर। हाँ सिर्फ ठीक है, हम लोग सीधे कॉपी कर कंपोजर। दे रहे थे वही फाइल को, लेकिन हम लोग को रीनेम करके कॉपी करना था एक्चुअली ना, ठीक है, तो जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे थोड़ा चीज पे, तो बाद में जब उसको रीनेम किया गया तो हो गया, ऑटोमेटिकली सही हो गया ना, ठीक है। तो वही चीज इसके साथ हो रहा था कि इसका पाथ सेट नहीं था, ठीक है, हम लोग को ग्लोबल चाहिए था, इसका पाथ सेट नहीं था, तो हमने अभी इसको ये पाथ सेट कर दिया, तो अब काम करने लगा, ये भी हम कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं अभी, है ना, ठीक है। यस सर। या जिस फोल्डर में आप यूजुअली ये करते हैं, मतलब लारावेल पे काम करते चाहने से आप वहाँ पे भी इसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं एज ए डिपेंडेंसी, बट ये नॉर्मली देखिए एक पर्टिकुलर जगह में जाके अपने आप को इंस्टॉल कर रहा था वो होम, ठीक है, .config उसके अंदर जाके क्या करता है, इंस्टॉल कर रहा था ये, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अभी पाथ सेटिंग वगैरह कर दिया और लिखा भी होगा कहीं पे, ये देखिए है ना, यहाँ पे नीचे में देखिए मेक श्योर प्लेस सिस्टम वाइड वेंडर पिन जो है ये पाथ में होना चाहिए कहीं पे, देखिए ना, ताकि आप इसको, तो यस। सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। हाउएवर सम कॉमन लोकेशन नीचे बता दिए कि कहाँ हो सकता है बोल के, मतलब कि कहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो विंडोज, ठीक है, लिनक्स सबका बता दिए, तो लिनक्स में ही था हमारा एक्चुअली, इसी जगह में था एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये दो जगह बताया कि या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, दोनों में से एक जगह हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे था कॉन्फिग के अंदर था, ठीक है। यस सर।
तो अब दो यूटिलिटी आपके पास हो गए, दोनों में से किसी को भी यूज करके आप अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला भी यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या इससे भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दो हमारे पास ऑप्शन मिल गया। तो अभी तो चलिए इससे हमने कर लिया, कल उससे करेंगे हम लोग। तो अभी एक बार हम अपना ऐप को स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो मतलब एक टेम्पलेट रेडी है हमारे पास बिगिन करने के लिए, जिसे एलएस करके देखिएगा यहाँ पे। तो ये फ्लिप बन गया, इसके अंदर जाइए। तो यहाँ पे एक कमांड लाइन भी, मतलब जो चाहिए आपका फोल्डर के अंदर ही एक्चुअली। ठीक है, इस फोल्डर के बाहर कुछ काम नहीं करेगा, तो इस फोल्डर के अंदर ही हम लोग रहना होगा। और ये देखिए, कमांड लाइन वगैरह सब चीज यहीं पे इंस्टॉल किया हुआ है एक्चुअली। सब ग्लोबल इंस्टॉल नहीं होता है, ये आपका फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होता है। देखिए ये रहा ना आर्टिशन, तो इसे कमांड लाइन यूटिलिटी है। ठीक है, जो कि आपको मतलब आपका ऐप को मैनेज करने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं PHP सर टाइप नहीं हो रहा था। मैंने टाइप कर दिया बट नहीं गया। अच्छा आप लिखिए वहाँ पे लिखिए PHP आर्टिशन। अच्छा अभी है, ये टाइप करें सर? हाँ टाइप कीजिए। तो दो बार आ गया, एक PHP हटा दीजिए। यस सर। PHP स्पेस आर्टिशन यस आर्टिशन स्पेस सर्व। तो देखिए आपको सर्वर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए अब ये आपका IP एड्रेस है 1 to 7 जो दिखा रहा है। ठीक है, कॉलन 8000 करके है ना। तो अब एक काम कीजिए, तो उस पर पॉइंटर लेके जाइए, तो वो जो लिखा हुआ है, जो पोर्ट नंबर दिया हुआ है, ये जो IP एड्रेस दिया हुआ है, उसमें हमारा पॉइंटर बदलता है क्या? हाँ लिंक दिखा रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए तो मेरे ख्याल से ब्राउजर में आपको ऐसे खोल देगा। इसको सर? हाँ उसको कंट्रोल क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ में क्लिक कीजिएगा उसी को। सर कंट्रोल के साथ। हाँ सर आप माउस से, हाँ एक मिनट। यस सर हो गया। देखिए ब्राउजर में आ गया, देखिए आपका एक पेज भी रेडी हो गया, ठीक है ना। यस सर। तो ये एक डेमो पेज आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, मतलब कुछ टेम्पलेट मिल गया हम लोग को, अब उसको हम लोग कस्टमाइज करके अपना एप्लीकेशन बनाना होगा, है ना। ठीक है, तो वही एकदम .NET वाला एक फॉर्मूला है। .NET में कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे हम लोग। ठीक है, हम लोग .NET न्यू और MVC लिख रहे थे या वेब लिख रहे थे, तो क्या हो रहा था, एक हमको टेम्पलेट मिल जा रहा था, उस टेम्पलेट को हम लोग इमीडिएटली भी रन करके देख सकते थे ना हम लोग आराम से। ठीक है, यस और सर। यहाँ भी सर एक मास्टर, सर यहाँ भी एक हमारे पास मास्टर पेज होगा सर। हाँ इसमें अभी तक नहीं है, अभी तक वो जो लेआउट पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी मतलब वो बनाया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो बनाना पड़ेगा उसको। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लेआउट बुलाते हैं। ठीक है, लारावेल के अंदर में तो लगभग वही सारा सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो वहाँ पे था यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फर्क कुछ है ना। यस सर। ठीक है, तो चलिए अभी मतलब स्टेज रेडी है, मतलब अब कल अगर हम लोग कोशिश करें तो कल हम लोग देख सकते हैं, इसका छोटा मोटा कोई ऐप बना के देख सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, यस सर। सर कल संडे सर, कल क्लास लेंगे ना सर सेम टाइम में? कल एक्चुअली घर जाना है। ठीक है, तो अगर वापस आ जाने से ले लेते थे। ठीक है, तो बता देंगे कल। ठीक है, ओके असल भाई भी आया हुआ है, तो कल थोड़ा जाना जरूरी है। सर कल एक बार मैसेज कर देंगे शाम में सर? हाँ हाँ कर देंगे, अगर शाम में 2 तक मैसेज कर देंगे, अगर लेना होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर आज हाँ। और कल का सर वीडियो अपलोड कर देते सर। अच्छा ठीक है, ठीक। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।